रीवा शहर के चिरहुला क्षेत्र में हुई लगभग 1 माह पूर्व चोरी की घटना में फरियादी को पुलिस से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। फरियादी ने बताया कि नवंबर माह के 25 तारीख को उनके घर में उक्त नाबालिग युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि फरियादी को खुद के घर में हुई चोरी की जानकारी 2 दिन बाद 27 नवंबर को हुई। जानकारी मिलते ही फरियादी ने पुलिस को इसकी सूचना दी और फरियादी ने शक के आधार पर खुद ही मीडिया के समक्ष चोर का खुलासा किया है और पुलिस पर मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया है। घटनाक्रम यह सर पिछले महीना नवंबर की माह को हमारे घर में चोरी हुई, जिसकी प्राथमिकी हमने 28 नवंबर को दर्ज करवाई और पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अपने तरीके से हमने खोजबीन शुरू किया। खोजबीन में हमको जो भी दस्तावेज मिलते गए शक के आधार पे वो हमने पुलिस को दिए, जिसमें 1.5 लाख की खरीदारी मोबाइल की करी। 17-18 साल का लड़का ही है, पुलिस इसको नाबालिग बता रही है। और तत्पश्चात एक लड़की है जिसके लिए इसने कुछ कपड़े लत्ते जूते वगैरह, इसके भी हमने लिस्ट के साथ पुलिस को दे दिया है। उसके बावजूद पुलिस का कोई रवैया नहीं था कि उस लड़के से पूछताछ करे, कुछ भी घटनाक्रम आगे बढ़ाए। तत्पश्चात हम फिर भी खोजबीन अपनी जारी रखी। आसपास के लड़कों से, मोहल्लों से, दाएं बाएं से हमको धीरे धीरे पता चला कि ये लड़का जो है कुछ गहने जेवरात, जैसा कि हमने पुलिस को लिस्टेड किया हुआ अपने FIR में, उसी प्रकार के गहने किसी गुप्ता के यहाँ बेचने के लिए ले गया। जब बेचने के लिए ले गया, पुलिस को भी हमने बताया। पुलिस उसका बयान लिया। बयान मुझे एक्सेप्ट किया कि हाँ, एक लड़का आदि वर्मा करके चिरहुला कॉलोनी का आया था जो सामान बेचने के लिए, और हमने उसको वापस कर दिया क्योंकि उसके पास कोई रसीद नहीं थी। हम लोग ऐसा सामान नहीं लेते हैं। लगभग कितने लोग हैं जिनके पास वो गया था सामान लेके? 2 से 3 लोगों के पास गया है, जिनका बयान भी हो चुका है। मोबाइल उसने कहाँ से खरीदा था? मोबाइल बॉबी मोबाइल वाले के यहाँ से खरीदा है, जिसकी रसीद के साथ पुलिस को लिस्ट वाला सब दिया गया है। कितने की चोरी हुई थी आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर चोरी हुई है करीब 13 से 14 लाख रुपए की। कब की घटना है ये घटना है सर 21 से 22-23 नवंबर, ऐसे नवंबर में ही है, मतलब 21-22 की नंबर की बात है। तो आप डेट में कंफ्यूजन में हैं? तो नहीं, कंफ्यूजन नहीं है सर, क्योंकि 21 तारीख को शाम को हम बढ़ौरा गए। अपनी बहन की लड़की की शादी, भांजी की शादी थी। 21 को शाम को गए, 21 की रात घर हमारा खाली रहा। 23 तारीख 24 तारीख को हम शाम को लौटे। जब हम घर से लौटे वहाँ पर तो देखा कि जो हमारा मेन गेट एक लगा हुआ है लोहे का, उसका ताला जस का तस बंद था। उसको ताला हमने खोला, अंदर गए तो हमारे घर के अंदर जाने के लिए एक तो भगवान वाला था जो एक सिंगल कमरा है, दूसरे दरवाजे से हम लोग अंदर गए। देखा कि जो ताला हमने खोला, जैसे हमने चाबी फंसाया तो ताला ऑटोमेटिक खुल गया। हमारे बच्चे ने खोला, मैं वहीं पर खड़ा था। तो शक तो हुआ कि ताला कैसे खुल गया, क्योंकि चाबी घुमाने के बाद ताला खुलता है। लेकिन घर के अंदर जब प्रवेश किए, देखा कि सब सामान अपनी जगह सुरक्षित था। कोई ऐसा नहीं लगा कि जैसे हम कोई आया हो या कोई ऐसा लगा कि जैसे मिस्टेक हो गया हमको ताला खोलने में। कुछ 2 दिन ऐसे बीत गए, कोई हमको ना हमने कोई तलाशी लिया, घर में कुछ किया, जस का तस सामान सब था, कोई बिखरा उखरा नहीं था। जब हमारी मिसेज जो गहना पहन के गई थी वहाँ पर, वो गहना उतारने के लिए और जहाँ से वो गहना उठाई थी दीवान से, वहाँ रखने के लिए गई, देखा कि जो पुराने गहने हमारे रखे हुए थे अपने स्थान पे नहीं थे। तत्पश्चात उन्होंने तुरंत हमें, ये 27 तारीख की बात है, 27 तारीख को मिसेज ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा बात, फ़ोन द्वारा बताया। मैं ड्यूटी में था चुराट में, तो ऐसा करके गहने नहीं है। तो मैं बोला और भाई ढूंढ लो, घर में कहीं रख दिए हो तुमने? दाएँ बाएँ ढूंढ, 1-1.5 घंटे बाद बताया कि नहीं है, गहने अपने स्थान पे नहीं है। जब पता चल नहीं है तो हमने बोला कि ऐसा करो कि तुम बिछिया में जाओ और वहाँ पर बताओ भाई थाने में जाके। मिसेज हमारी बिछिया में बताई। मैं 28 तारीख को मैं तुरंत आ गया और यहाँ 28 तारीख को प्राथमिकी दर्ज करवाया। वो लड़का आरोपी कौन है, कहाँ का है वो आरोपी? ये लड़का का नाम है आदित्य वर्मा। इसके पिताजी का नाम है मालूम नहीं है, बाबा जी का नाम है रामानंद वर्मा। चिरहुला कॉलोनी में हमारे घर के जस्ट सामने घर है इसका। तो इसको जानकारी कैसे थी कि आपके घर में इतना सोना? ही कैसे? नहीं, ये जानकारी देखिए ऐसा है कि इसके लड़के का हमारे घर में आना जाना रहता था। जैसे कोई भी सामान मंगाई, भैया सामान ले आओ, तो घर के अंदर आता था ये है। और हमें ऐसा डाउट है कि हमारे घर की चाबी शायद इसने डुप्लीकेट बना रखी होगी, जिसके तहत ये घर के अंदर आसानी से प्रवेश कर गया। लगभग कितना सोना चांदी गया था आपके यहाँ से? बताया तो सोना चांदी हमारा 12-13 लाख का पूरा चला गया, पुराना गहना जो भी था। थाना प्रभारी का क्या आश्वासन है अभी? थाना प्रभारी का आश्वासन ये है सर कि चूँकि नाबालिग है, सबूत तो पूरे मिल गए हैं। वो कह रही संदेहास्पद है, सस्पेंशन, और इसके ऊपर हम कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते कि ये नाबालिग है।
तो मैं जो है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, मंत्री महोदय, पूरे प्रशासन से जानना चाहता हूं कि अगर छोटा बच्चा अगर 16-17 साल का अपराध करता है तो क्या उसे के लिए कोई सज़ा का विधान नहीं है क्या? आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चंद तिवारी।